Hi guys, welcome back to my channel Har Din Tamanna. So it's been long since I want to post a video regarding how was my first year BDS going on and आखिरी के 2-3 महीने बचे हैं. टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला कब निकला. 24 नवंबर से मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए थे एंड इट इज़ 17th of August. एंड ऑफ द सेशन चल रहा है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कोर्स कंप्लीट हो चुका है. अगले महीने प्री यूनिवर्सिटी हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं एंड वील बी इन सेकेंड ईयर, होप सो. तो हाउ वॉज द कॉलेज, हाउ वॉज माई फर्स्ट ईयर, हाउ वॉज द फैकल्टीज, फीस, हिडन चार्जेस, हॉस्टल, मैथ्स, एवरीथिंग, एंड आई एम गोना रिप्लाई यू ऑल दिस थिंग्स इन दिस वन वीडियो. तो अगर मैं स्टार्ट करूँ कि फर्स्ट ईयर कैसा होता है एंड मैड स्कूल, पहली और मेन चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है एंड यू ऑल शुड नो कि जितना हम सोचते हैं कॉलेज में कोई ध्यान नहीं देता है किसी भी चीज़ पे, नहीं, पंचायती होती है कॉलेज में, बहुत पंचायती होती है. हर एक टीचर को, हर एक फैकल्टी को आपकी हर एक चीज़ के बारे में पता होगा. तो सबको सब कुछ मालूम होता है, पहली चीज़. तो आप ये जो सोचते हैं ना कि हम कहीं से भी कहीं तक हाईलाइट नहीं होंगे या लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो ऐसा डेफिनेटली नहीं होता है. तो बी केयरफुल, आप करिए, हर चीज़ करिए, बट यू शुड नो एवरीथिंग कि सबको सब कुछ पता होगा. सेकेंड थिंग कि लोगों को आपकी लाइफ से बहुत मतलब होता है, बहुत ज़्यादा मतलब होता है एंड आई मीन इट, ओके. बहुत ज़्यादा मतलब होता है आपकी लाइफ से. उनको अपनी लाइफ में क्या चल रहा होगा कुछ भी, किसी से कोई वो लेना देना नहीं है, बट फर्स्ट ईयर से सबको बहुत ज़्यादा मतलब होता है, बहुत 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 ज़्यादा. उसके बाद अगर मैं आऊँ तो हॉस्टल इज़ वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं होती है. आपके काम भी टाइम पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो हो जाते हैं. मैथ्स फूड इज़ गुड, बस हाँ ये है ना कि आप लोग अगर रोज़ सेम खाना खाएंगे, मतलब एक हफ्ते का एक मेन्यू डिसाइडेड है, कभी कभी स्विच हो जाता है, बट अगर आपको वो याद हो जाता है और अगर हमें कोई चीज़ याद है आज ये बनेगा, तो हमें अल्टीमेटली उससे दिक्कत हो जाएगी. शुरू में बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया खाना जो लोग हॉस्टल में पहले रहे हैं उनको लगेगा कि बहुत अच्छा खाना है, हमारी पहले कभी हॉस्टल में इतना अच्छा खाना नहीं मिला है. बट फिर धीरे धीरे बोर होने लग जाएंगे क्योंकि नहीं पसंद आता है, क्योंकि हर हफ्ते इंसान एक खाना नहीं खा सकता है. हम इवन घर में भी रोज़ दाल नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते. हम मम्मी से चिढ़ जाते हैं, मम्मी क्या रोज़ दाल यही सेम सब्जियाँ बना रही हूँ, तो ये दिक्कत आ जाती है. उसके बाद लॉन्ड्री, बढ़िया कपड़े धुलते हैं, लेकिन लास्ट में ये होता है कि जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि बच्चे बाद में बहुत कपड़े देने लगते हैं. फिर शुरू में तो आपको 2-3 दिन में आपके कपड़े वापस मिल जाते हैं, आखिरी में एक हफ्ता लगता है. तो आप लोगों को अच्छे खासे कपड़े मतलब पहले ही दे देना चाहिए. जैसे वीकेंड आ रहा है तो आप अगले वीकेंड तक दूसरे कपड़े आपके पास होना ही चाहिए, ताकि आपके पास आपको रिग्रेट ना हो कि हमने क्यों धुलने दे दिया. बाकी वो सब चीज़ मैनेज हो जाती है, दैट डजंट मैटर. फिर फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई है, मेनली हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक्चुअली 4 हैं: बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी एंड डेंटल एनाटमी. ये सारे आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपके सेकंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, बट आपको कैविटी प्रिपरेशन पहले से सिखाई जाती है. एंड सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है प्रोस्टोडोंटिक्स, वो भी आपको सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर से, क्योंकि एक कोटा होता है जो हमें कंप्लीट करना पड़ता है एंड वो आपको कंप्लीट करना ही होता है. या आप जो सोच रहे हैं ना सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, हम क्यों जाएँ इसमें, हमारी अटेंडेंस मैटर नहीं करती है. बट अगर आप कोटा कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर साइन नहीं देते हैं, और साइन नहीं देते तो आप सेकंड ईयर में जाने के लिए अलाउ नहीं होते. तो हर एक सब्जेक्ट का एक कोटा होता है कि हाँ इसने इतना काम कंप्लीट किया है, उसको ग्रेड देते हैं एंड फिर आपको साइन मिलते हैं कि हाँ ही और शी विल बी अलाउड टू गो इन द सेकंड ईयर. तो ऐसा होता ही है. तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सेकंड या थर्ड ईयर का सब्जेक्ट हम क्यों पढ़े. अटेंडेंस डू मैटर्स देयर, क्योंकि तभी आपका काम कंप्लीट होगा. और मेनली सच बताऊँ तो प्रोस्टोडोंटिक्स, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री ही पूरी डेंटिस्ट्री है. वो आपने नहीं सीखा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा है. फिर हम बात करते हैं फैकल्टीज़ की. काफ़ी हेल्पफुल हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, बट हाँ एक्सेप्शंस होते हैं. हम भी चाहते हैं जो फैकल्टीज़ अच्छी नहीं हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट्स आएँ, बट हाँ वक्त के साथ हो जाएगा वो सब कुछ भी चेंज. बाकी फैकल्टीज़ अच्छी हैं, ध्यान देती हैं, बस आपको उनसे बना के चलना पड़ती है, क्योंकि ऑफकोर्स एट द एंड इट्स अ कॉलेज लाइफ एंड मेडिकल कॉलेज जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो यू हैव टू मेंटेन दैट एंड आप घूमिए, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसके साथ पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है. और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कॉलेज कैंपस लाइफ कैसी है. तो कैंपस लाइफ अच्छी है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, डिसेंट है. बट हाँ मैंने जैसे कि बताया लोगों को आपकी लाइफ से बहुत मतलब होता है, तो वो तो हो गई. तो आपको आप कॉलेज में आ रहे हैं तो ये माइंड सेट करके आइए कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ से, अपनी पढ़ाई से और अपनी चीज़ों से मतलब होना चाहिए. बाकी दुनिया क्या बोल रही है वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए, वरना कॉलेज लाइफ, स्पेशली मेडिकल कॉलेज की लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. मैं भी ऐसी थी, मेरे को स्टार्टिंग में बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ता था, बट फिर मैंने धीरे धीरे ग्रैब कर लिया है उसे एंड अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, डजेंट मैटर. इवन कभी मेरी वीडियो की भी बहुत सी चीज़ हो जाती है, बट देन आई एक्सेप्ट दैट कि हाँ यहाँ होगी मेरी गलती, यहाँ नहीं है, तो मैं उसको लेके कर लेती हूँ चीज़ें एक्सेप्ट एंड दोबारा पोस्ट कर देती हूँ. एंड इतना कुछ नहीं है. फर्स्ट ईयर कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाता है नहीं पता चलता है. अभी बस पढ़ाई करनी है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जाना बहुत ज़रूरी है. बस तो यही है हमारी कॉलेज लाइफ.
तो ध्यान रखिए इन्हीं सब चीज़ों का जो मैंने बताया है, एंड विद एक्सपीरियंस बताई हो तो मैटर तो करती हैं। बाकी बहुत मज़ा आएगा कॉलेज में। बाय बाय, सी यू। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन DM मी, और यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, or you can comment here. Okay, till then, bye, take care.